हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक सर्कल्स का मैं चैप्टर लेकर आया हूं जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स करेंगे दो पार्ट के अंदर। आप बोलोगे सर अभी तक तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम चल रहा था, खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम खत्म नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिवाली हॉलीडेज। तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा सेशंस लाए जा रहे हैं जब आप प्रैक्टिस भी कर सको और आप लोग बिकॉज इतना पढ़ने वाले मूड में नहीं होगे, तो ऐसी चीजें लाई जा रही हैं जहां से आप रिवीजन कर सको पुराने चैप्टर्स की। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम कंटिन्यू होगा लेकिन वेडनेसडे के बाद से, ठीक है? तो जब तक आपको सर्कल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे गगन सर की साइड से और बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सेशन शॉर्ट रखूंगा ताकि आप ये ना बोलो सर फैमिली के साथ भी तो टाइम बिताने दो सर, खुद भी तो फैमिली के साथ टाइम बिता दो सर। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप नो पेन चैलेंज में डाल सकते हो। ये है आपका नो पेन चैलेंज क्वेश्चन। और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है? फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं कि इतना बढ़िया कुछ चल रहा था। बेटा अभी आप लोगों के लिए दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है जहां पे आपको 30% डिस्काउंट मिल सकता है। 30% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप अपने प्यारे गगन सर का ये सीक्रेट कोड दैट इज Y618 लगा दोगे तो आपको 30% दिवाली का एक तोहफा समझ लेना मेरी साइड से, और निश्चय बैच में एनरोल कर सकते हो आप लोग। या फिर नोट्स जो आप लोगों को चाहिए, जो आपको दिखाए थे, एक पैकेज है नोट्स का भी, तो आप जिसमें भी एनरोल करना चाहते हो मैं तो बोलूंगा निश्चय बैच में एनरोल करो। क्योंकि भाई वहां के बच्चों का अगर आप फीडबैक सुनोगे ना, मतलब शायद मैं अभी उनका एक फीडबैक ऐसा रिकॉर्ड करके ना डालूंगा भी सही उसकी रिकॉर्डिंग, तो आप हमारे बच्चों के मुंह से सुन लेना कि उनको कितना फायदा हो रहा है, किस तरीके से उनकी पढ़ाई चल रही है, तो आपको शायद ज्यादा बिलीव हो पाएगा। तो भाई Y618 ये कोड है दिवाली डिस्काउंट के लिए, फ्लैट 30% ऑफ पाने के लिए। तो इसको यूज कर लेना आप लोग वेनेसडे से पहले, ठीक है? वेनेसडे से पहले हर बच्चा इसको यूज कर लेगा। चलो अब आते हैं बैक टू क्वेश्चन। AB is a chord of the circle and AOC is the diameter such that angle ACB is equal to 50 degree. If AT is the tangent to the circle at the point A, then angle BAT is equal to। अब इस क्वेश्चन को आप लोग मतलब YouTube वाली जनता और निश्चय बैच वाली जनता दो अलग तरीके से करेगी। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको फर्क समझ आ सके कि पेड बैच में और इसमें क्या फर्क है। क्योंकि वहां पे बच्चों हमारे पास टाइम ज्यादा है, एक पर्सनल स्पेस ज्यादा है, बच्चों से पूछा जा सकता है कि ये एक्स्ट्रा चीज है, शायद आपके सिलेबस में नहीं है, इससे आप लोगों को लिख के नहीं आना है बोर्ड्स में, लेकिन इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन जाएंगे। सॉर्ट ऑफ अ एक अलग से तड़का कुछ डालना एक तरीके से। तो YouTube के बच्चे इसको कैसे करेंगे? YouTube के बच्चे करेंगे इसको ऐसे सॉल्व कि सर एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल मेरे को पता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो सर ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, 90 50, तो सर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और सर मेरे को पता है कि एंगल CAT पूरा का पूरा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो सर जो ये हो जाएगा ये 90 माइनस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर, ठीक है? तो सर इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। निश्चय बैच वाले बोलेंगे अरे सर ये तो वही प्यारी थ्योरम है जो आपने हमें बताई थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कभी सुना है बच्चों इसका नाम? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसमें आपने बताया था जो टैंजेंट, एक सेकेंड इसकी स्पेलिंग सही कर दूं पहले तो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसमें आपने बताया था कि सर इसको इरेज कर देते हैं कि सर जो टैंजेंट एंगल बनाती है कॉर्ड के साथ, वही कॉर्ड जब जाके सेगमेंट में एंगल बनाएगी तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज ये भी 50 होगा तो ये भी 50 होगा। मेरे 30 सेकेंड बहुत प्यार से यहाँ पे बच गए बिकॉज मेरे को उस थ्योरम के बारे में डायरेक्टली पता था जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन
आपको निश्चय बैच में जानने को जरूर मिली होती अगर आप उसमें एनरोल होते। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At one end A of the diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn to the circle. The length of the chord CD parallel to XY and at a distance of 8 centimeter from A is। पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम जैसे बनाओगे क्वेश्चन का क्रक्स समझ आ जाएगा, फटाफट से आंसर निकल जाएगा। तो सारे के सारे प्यारे बच्चे पहले भाई इसको सॉल्व कर लो, पहले मतलब डायग्राम बनाओ और फिर सॉल्व करने की तैयार करना। दिमाग में मत खेलना, जौन सा पेन चैलेंज वाला क्वेश्चन नहीं है उसको पेन के साथ ही करना है। जहां पे नो पेन चैलेंज होगा मैं लिखूंगा बोर्ड पे, ठीक है, वहां पे पेन का यूज करना प्रोहिबिटेड है। चलो भाई, क्या बोलती पब्लिक? आया आंसर? लाइक कर देना सेशन को, सबके साथ शेयर कर देना। और अगेन आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी, सबने अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया होगा, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। चलो तो बेटा इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे डायग्राम। एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले तो भाई एक सर्कल ड्रॉ करो। क्या एक्यूरेट और प्यारा सर्कल ड्रॉ हुआ है भाई। ये है आपका ए बी, दैट इज डायमीटर के दो एंड्स। अब ए वाले एंड पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी एक्स ए वाई, ठीक है। तो ऐसे एक टैंजेंट ड्रॉ हो गई है एक्स ए वाई, ठीक है। फिर क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। बेटा इसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है जल्दी बताओ, 5 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या बोला, एक्स से वाई से 8 सेंटीमीटर दूर, मतलब ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर इसके पैरेलल एक कॉर्ड ड्रॉ करी गई है ऐसे। तो बेटा ए से 5 में जा चुका हूं, 3 ही तो मेरे को और आगे जाना है 8 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस कितना हो गया, और मेरे को पता है ये परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूंगा, और मेरे को पता है ये बाइसेक्ट भी करता है ना, थ्योरम याद है ना सबको। सेंटर से जो कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये 3 है, आपको रेडियस दिया हुआ है 5, तो सभी बच्चों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा, उससे क्या ये 4 निकल कर आ जाएगा, 3 4 5 वाला। तो अब आपकी कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी 4 ये भी 4, तो इन दोनों को कर दो ऐड, दैट इज 8 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि आपको दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो फटाफट से ऑप्शन डी को करेक्ट मार्क करके हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़िए और क्वेश्चन का जवाब बताइए लाइव चैट के अंदर क्या आ रहा है जल्दी। If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, the length of the each tangent is equal to। अब ये क्वेश्चन बिना पेन के हो सकता है अगर आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है, जो मैं निश्चय बैच में बोल बोल के थक गया हूं कि अगर आप अपनी विजुअलाइजेशन और अपनी ज्योमेट्री स्किल्स, मतलब ज्योमेट्री एज इन कि आपके दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा दिखेगा। जब आप डायग्राम बनाने की स्किल्स, ज्योमेट्री की स्किल्स अच्छी कर लोगे ना, तो बेटा बहुत सारे चैप्टर्स आपको इजी लगने लगेंगे। मैंने बताया भी था निश्चय बैच में 4 से 5 चैप्टर आपके ऐसे बन जाए करेंगे, इजी लगेंगे उसके सारे के सारे क्वेश्चंस। दोबारा बता रहा हूँ, निश्चय बैच में अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हो तो डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो, कौन सा, Y618, 30% डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को अगर आप ये कोड यूज करते हो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ भाई, ठीक है, सर्कल बनाओ। अब उसने क्या बोला है, 2 टैंजेंट है, ऐसे एक टैंजेंट और ऐसे दूसरी टैंजेंट, और दोनों के बीच में बेटा एंगल क्या है, 60 डिग्री। और बेटा ये मेरा कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, तो ऐसे मिलेगा ऐसे मिलेगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम बच्चों ने बहुत बारी देखे भी होंगे। बेटा इसकी लेंथ है 3 के बराबर, ठीक है, और आपसे लेंथ ऑफ टैंजेंट पूछिए, मतलब पी ए बता दो, और आपको पता है पी ए पी बी इक्वल ही होती है, तो मतलब कोई सी भी बता दो आप यार, तो वही हो जाएगा ईच टैंजेंट की लेंथ। भाई अब मेरे को एक बात बताएंगे मेरे बच्चे, जो मैंने जब सर्कल्स पढ़ाया भी था यूट्यूब पे, और अभी निश्चय बैच में ही पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये आपके 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, पी ओ ए और पी ओ बी,
ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों साइड्स इक्वल, लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल होती है फ्रॉम एन आउटर पॉइंट, और ये कॉमन, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस आपका जो ये एंगल है APO और OPB किसके बराबर हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा ऑफ 60 डिग्री। दैट इज आपका जो ये वाला एंगल है बेटा, ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग अपने आप को मास्टर बोलते हो, तो क्या APO एक राइट एंगल ट्राइंगल है? AP आप लोग निकाल सकते हो अगर आपको सही टी रेशो का आप पकड़ लोगे। सही टी रेशो कैसे पकड़ोगे आप? ये है मुद्दे की कहानी, ये है मुद्दे की कहानी। उसके लिए आपको ट्राइंगल को अच्छे से विजुअलाइज करना पड़ेगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल से चिपका हुआ बेस, ठीक है? बेस की मेरे को वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा मेरा टी रेशो होता है? तो आप बोलोगे सर tan थीटा। तो मतलब tan 30 किसके बराबर हो जाएगा? tan 30 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय PA। tan 30 किसके बराबर होता है भाई? जल्दी बोलो। 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1/√3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय PA। तो यहां से आपके पास PA की वैल्यू क्या आ गई बेटा? बहुत इजीली दिख रहा है बच्चों को सर, 3√3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, और वो दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो फटाफट से मार्क करते हैं सर, और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, एक एनालिटिकल क्वेश्चन, आराम से सोचो और मेरे को बताओ इसका सही जवाब आपकी नजरों में क्या है। बताओ भाई। और आई होप आप लोगों का ATS जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे और अच्छे मार्क्स भी आप लोगों ने लाए होंगे उसमें, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन मैंने इजी टू मॉडरेट ही रखे थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। तो आई होप सारे के सारे लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे और मज़ा आया होगा आपको करके। द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन अ सर्कल विद सेंटर O इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP इक्वल टू OP। भाई यहां तो हमारा फेवरेट वर्ड आ गया परिंदो, कौन सा? OP। या फिर एक ऑप्शन डी जिसको देख के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि सर क्या पता इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट तो नहीं है। अब बहुत प्यार से देखते हैं, सारा गेम ज्योमेट्री का है बच्चों। ये रहा मेरा सर्कल, ये रहा मेरा एक्सटर्नल पॉइंट P, ये रही मेरी टैंजेंट, ठीक है? ये रही मेरी टैंजेंट। अब बोला है विद सेंटर O, सेंटर O। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? ये वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और OP क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। OP किसके बराबर है बेटा? हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो उसने बोला है द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन अ सर्कल विद सेंटर O इज ऑलवेज, दैट इज PA, बड़ी होगी हमेशा, छोटी होगी हमेशा, इक्वल होगी, या फिर आप कुछ नहीं बता सकते, आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टी होती है कि सबसे बड़ा एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ऑब्वियस बट ऑब्वियस। तो मतलब OP इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होगी, दैट इज लेंथ ऑफ टैंजेंट शुड बी लेस देन OP एंड विल ऑलवेज बी लेस देन OP बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। हेंस इसमें करेक्ट आंसर फटाफट फाइंड करो। ऑलवेज ग्रेटर देन OP नो, इक्वल टू OP नो, ऑलवेज लेस देन OP। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि वो अब आपके एक्चुअली बेसिक्स चेक करने वाले हैं, ठीक है? एप्लीकेशन तो ठीक है, अभी तक बोर्ड का एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आता था, प्रेजेंटेशन बेस्ड ज्यादा आता था, लेकिन अब 20 मार्क्स दैट इज 25% आपके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना कि आप लोग बोलोगे वाह सर मजा आ गया, दिमाग खुल गया, ठीक है? और इसलिए मैं ऐसे ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को जब एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस दिखें तो गगन सर के पढ़ाए हुए बच्चे बोले सर आपने तो मतलब ऐसी चीज पढ़ाई जो एग्जाम में हूबहू दिख गई। At one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XY is drawn. The length of the chord parallel to XY and at a distance 8 centimeter from A। भाई ये वाला तो हमने अभी अभी किया है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको रिपीटेड क्वेश्चन में डाल लो, ये क्वेश्चन हो गया रिपीट, ठीक है?
रिपीट। चलो इसको हटा दो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो। If D1 D2 be the diameters of two concentric circles and C be the length of a chord of a circle which is tangent to the other circle, then आपको बताना है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस को देख के डरना मत, डायग्राम बनाओ आराम से पहले, फिर आप लोग विजुअलाइज करो क्या पूछ रहा है, आराम से क्वेश्चन को रीड करो और फिर कैलकुलेट करके बताओ कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। चलो भाई देखते हैं कौन जनता कर पाती है। इतने में पानी पी लेता हूं बच्चों और एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कर लेता हूं, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फटाफट। अरे ये कहां से आ गया, हटाओ इसको। चल, इफ D1 D2 be the diameters of the two concentric circles, तो सबसे पहले तो भाई concentric circles बनाओ। ठीक है, और आपको बोला हुआ है कि D2 बड़ा है तो बाहर वाले का जो हो जाएगा वो जाएगा D2 डायमीटर और अंदर वाले का क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा। ठीक है, अंदर वाले का क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, लेट सी बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हिच इज टैंजेंट टू द अदर सर्कल। मतलब एक को कॉर्ड और दूसरे को टैंजेंट, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। मतलब ये ऐसा एक कॉर्ड है, उसकी आप लोगों को क्या पूछ रहा है, उससे रिलेशन पूछ रहा है आप लोगों का, सी बी द लेंथ। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, ये इसको टैंजेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर क्या है, D1 छोटा है तो ये हो जाएगा D1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा D1/2। और बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई एम सॉरी, जो ये है बड़े सर्कल का रेडियस है जिसका डायमीटर है D2, तो ये हो जाएगा हमारा किसके बराबर, D2/2 के बराबर। ठीक है, अब बेटा पाइथागोरस लगा के क्या ये निकाल सकते हो, इसी को डबल कर दूंगा तो C के बराबर आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये क्या है बेटा, ये C/2 के बराबर है भाई। बस सर ने इतने प्यार से सर समझा दिया क्वेश्चन को, अब तो ये क्वेश्चन बच्चों की तरह लगने लगा है। तो सर पाइथागोरस लगाऊंगा तो C²/4 प्लस D1²/4 शुड बी इक्वल टू व्हाट, D2²/4, D2²/4। अरे सर इतना इजी था ये क्वेश्चन, यस बेटा इतना इजी था ये क्वेश्चन, 4 को उड़ा दो। अब देख लो कौन से उसमें D2 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, C का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, जो कि मेरे को ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। D1 तो हो ही नहीं सकता। चलो तो आपको कहां से मिल गया ये D2 का स्क्वायर, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, C का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब कुछ बच्चे स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, इस रिजल्ट को ना दिमाग में बिठा भी लेंगे ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, फटाफट इसमें डालो। तो बेटा बहुत सी चीजें ना ऐसी होती हैं, जब आप क्वेश्चन करते हो ना, अगर उसका रिजल्ट फॉर्मेट में उसको उसका जो प्रूफ है, स्पेशली जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना एनसीईआरटी में, उस पे डायरेक्टली ना वैल्यूज डाल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो अब एनसीईआरटी भी क्या ऐसा करेगी, सीबीएसई भी क्या ऐसा करेगी, जो आपके इंपॉर्टेंट प्रूफ वाले क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में, स्पेशली एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में, उनका जो रिजल्ट है ना वो अपने दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि उसी रिजल्ट से बेस्ड ना वो एंगल की वैल्यू डाल देगा और आपसे पूछेगा कि ये वाला एंगल बताओ। फिर आपको अगर वो प्रूफ याद होगा ना तो आप बोलोगे हाँ सर ये ऐसे होता था, इन दोनों का सब 180 डिग्री होता था, एक 125 दिया हुआ है तो सर ये फटाफट से 55 हो जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला था सेशन को बहुत छोटा रखेंगे, ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा मैं छुट्टियों के दिनों में। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों और बताओ क्या आंसर आ रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ बीसी इज। ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने कराए हैं यूट्यूब पे भी, अपने बैच में भी। तो भाई ये वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर दो भाई जनता, सॉल्व कर दो फटाफट।
ध्यान से देखो, ए बी दिया हुआ है टुकड़ों में, एक 4 एक 3, और ए सी दिया हुआ है पूरा का पूरा 9। बेटा अगर ये 4 है, सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, जो थ्योरम नंबर 2 है, मतलब जो आप 10th में थ्योरम पढ़कर आए होगे, एक तो परपेंडिकुलर वाली पढ़कर आए होगे और एक ये पढ़कर आए होगे कि बाहर से जब आप दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और बी जेड और बी एल टैंजेंट्स है, तो बी जेड शुड बी इक्वल टू बी एल, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बोलो ये भी क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए जेड और ए एम टैंजेंट है, तो अगर ये 3 है तो बेटा ये भी किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ये 3 के बराबर है, पूरा 9 के बराबर है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 6 के बराबर। ये 6 है तो सीएल को भी क्या होना पड़ेगा, 6 के बराबर होना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा बेसी का लेंथ पूछा है ना उसने, हाँ बीसी पूछा है, तो भाई 6 + 4 कर दो, 6 + 4 कर दो, आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखो, मारो और आगे बढ़ो। बोलो समझ आया। तो बेटा ये था आज के लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सर्कल्स के। पार्ट 1 है ये, एक और पार्ट आएगा जहां पे सर्कल्स के और खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे बाय योर वेरी ओन गगन सर। तो बोलो परिंदो, मजा आया सेशन में। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मैंने पहले भी बता दिया है कब से, वेनेसडे के बाद से। दोबारा से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहा हूं, अपने दोस्तों को बता देना जो भी बैच लेने में इंटरेस्टेड हैं। निश्चय 2.0 पे एक बहुत बढ़िया दिवाली डिस्काउंट मिल सकता है आपको, दिवाली डिस्काउंट मिल सकता है आपको अगर आप कोड यूज करते हो, कोड यूज करते हो Y618। ठीक है, ये रहा कोड। मतलब बच्चों आप लोगों ने पटाखे वटाखे फोड़े होंगे तो पैसे खर्च हुए होंगे ना आप लोगों के, तो वो जो पैसा खर्च हुआ है आपका एक्चुअली और डिस्काउंट देके आप लोगों ने जो वहां पैसा खर्च किया था वो आप लोग यहां पर यूज कर पाओगे। जैसे मान लो कि यार आपके पापा ने बोला यार कि यार तेरे को मैं कोर्स दिला दूं, लेकिन तूने 1000 रुपए के तो पटाखे ले लिए, तो आपने 1000 रुपए के पटाखे लिए, लेकिन आपको एक इतना बेहतरीन डिस्काउंट लाया हुआ है कि अब पटाखे और कोर्स आप लोग सेम प्राइस में कर सकते हो। तो जाओ और फटाफट से ये कोड यूज करो और निश्चय बैच में एनरोल कर लो। आई विल सी यू इन द बैच। आज भी क्लास है, हर रोज क्लास है वहां पे, और इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हम वहां पे सीख रहे हैं, और एक्स्ट्रा चीजें सिखाता हूं मैं वहां पे। ठीक है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको दिखाया कि निश्चय बैच के बच्चे कैसे कर रहे होंगे और यूट्यूब बैच के बच्चे कैसे, यूट्यूब में जो आते हैं बच्चे वो कैसे कर रहे होंगे। तो बेटा फर्क है, फर्क फील जब करोगे जब आप बैच में आओगे। ठीक है, तो चलो आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज सर्कल्स के पार्ट 2 of important questions. Till then keep learning, take care, and I'm hoping कि आप सब के सब इस अपने वेकेशन वाले टाइम को एंजॉय कर रहे होगे। बाय बाय बच्चों।